चलिए अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज देखेंगे यूनियन ऑफ सेट्स की, ठीक है। तो हम यूनियन ऑपरेशन जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं और हम वेरीफाई करेंगे। कैसे वेरीफाई करेंगे? हम वेन डायग्राम के थ्रू वेरीफाई करेंगे कि क्या एलएचएस में जो लिखा है और आरएचएस में लिखा है क्या वो सही है, ठीक है। तो पहला है, ये देखिए प्रॉपर्टीज है, दे आर द ट्रुथ, ठीक है। पहला है ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। ये कौन सा लॉ है? ये कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ देखिए पहले अपन एलएचएस का बनाते हैं। एलएचएस में देखिए मान लीजिए ये आरएचएस वाला है, ठीक है। सेम ये यू है, ये भी यू है, ये वाला ए है लेफ्ट वाला, ये बी है, ये वाला ए है, ये वाला बी है, ठीक है। ये वाला अपन इधर शेड करेंगे वो रीजन जो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा, इधर शेड करेंगे वो रीजन जो बी यूनियन ए को शेड करेगा। ए यूनियन बी मतलब जो ए का हिस्सा है वो और बी का हिस्सा है वो, ठीक है। दोनों को कलर कर दो। तो ए का हिस्से को मैंने कलर कर दिया, ठीक है। अब मैं बी के हिस्से को भी कलर कर देती हूँ। ये पूरा की पूरा रीजन क्या हो गया? रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा जो शेडेड रीजन है, ये दोनों सर्कल्स का हिस्सा जो कॉमन है वो भी शेडेड है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी। अब बी यूनियन ए कर लेते हैं, ठीक है। तो बी यूनियन ए में पहले मुझे बी मतलब बी को पूरा शेड कर देना है, अब ए को भी पूरा शेड कर देना है। देखिए अगर आप कंपेयर करो, मैंने इधर लिखा है ए यूनियन बी और इधर लिखा है बी यूनियन ए, ठीक है। दोनों का ही शेडेड रीजन सेम आ रहा है, मतलब ए यूनियन बी और बी यूनियन ए आपस में क्या होगा? इक्वल, ठीक है। जैसे 1 + 2 3 होगा और 2 + 1 भी 3 होगा। ये भी कम्यूटेटिव है कि अगर आप ऑर्डर चेंज कर दो तो फर्क नहीं पड़ रहा है। सिमिलरली अगर आप ए यूनियन बी लिखो या बी यूनियन ए लिखो, दोनों में सेम ही बात है, ठीक है। दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। सेकेंड केस देखते हैं, ए यूनियन बी। देखिए आपको पता है सबसे पहले अपना वर्क होता है कि हमें जो ब्रैकेट्स होता है उसे ओपन करना होता है, ठीक है। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी, इसका पूरे का यूनियन है सी। ए का यूनियन किससे करना है? इस पूरे के साथ, बी यूनियन सी के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले अच्छा एक काम करते हैं, हम ए यूनियन बी यहां से ले लेते हैं, ठीक है। नहीं यहां से नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास सी भी है, ठीक है। तो ए बी और सी ये हमारा यूनिवर्सल सेट है बाहर वाला। ये ए यूनियन ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये बी है, सी है। अब हम सबसे पहले ए यूनियन बी करते कलर, ठीक है। ए यूनियन बी मतलब ए का सारा हिस्सा कलर कर दो। ये नहीं देखना है कि वो बी का कौन से हिस्से में आ रहा है, सी में कहाँ आ रहा है, बस ए का हिस्सा पूरा कलर कर दो, ठीक है। बी को भी पूरा, ए यूनियन बी है तो बी को भी पूरा कलर कर दो, ठीक है। ध्यान से देखो, ए का पूरा सर्कल कलर्ड है, बी का भी पूरा सर्कल कलर्ड है, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी, ठीक है। अब हमें बोलना है, ये हमें यूनियन करना है किसके साथ? सी के साथ। ये जो अब हमारा ए यूनियन बी जो कलर शेडेड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी। अब हमें इसका यूनियन करना है सी के साथ। तो इसका यूनियन करना है सी के साथ, तो पहले ए यूनियन बी को पूरा कलर कर दो। ये तो ऑलरेडी कलर्ड है, सी को बी कलर कर देते हैं, ठीक है। तो पूरे सी को कलर कर देते तो वो रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये अभी रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी, इसका पूरे का यूनियन विद सी, ठीक है। अब हम सेकंड वाला आरएचएस का जो है वो इधर रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हम ब्रैकेट में जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे इधर, तो बी यूनियन सी। बी यूनियन सी के लिए सबसे पहले हमको बी को पूरा कलर कर देना है, बी पूरा कलर्ड हो गया। अब हमें सी को पूरा कलर्ड कर देना है, सी भी पूरा कलर हो गया। तो अभी जो इसमें शेडेड रीजन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बी यूनियन सी। इसका हमें यूनियन किसके साथ करना है? ए के साथ, ठीक है। अब दो सेट का यूनियन करना है तो पहले एक सेट को पूरा कलर कर दो, फिर दूसरे सेट को भी कलर कर दो। तो बी यूनियन सी तो यहाँ पे कलर्ड है। अब हम इसमें ए को कलर कर देते हैं क्योंकि ए के साथ यूनियन करना है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ए यूनियन विथ बी यूनियन सी, ठीक है। ये ए यूनियन बी है, ब्रैकेट में हमने लिखा है, और फिर उसका यूनियन लिया सी के साथ। इधर हमने ए का यूनियन किसके साथ लिया? बी यूनियन सी के साथ। दोनों को आप चेक करेंगे तो यार ये भी सेम रीजन शेडेड है, ये भी सेम रीजन शेडेड है, मतलब ये दोनों क्या है आपस में? इक्वल। मतलब अगर हम पहले ए यूनियन बी फिर उसका यूनियन सी के साथ करें, या बी यूनियन मतलब अगर मैं ए यूनियन बी पहले करके उसका यूनियन सी के साथ करूं, या बी यूनियन सी पहले करके फिर उसका यूनियन ए के साथ करूं, एक ही बात है, ठीक है। मतलब इधर भी ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ए यूनियन फाई।
चलिए ए क्या रिप्रेजेंट करता है, ए रिप्रेजेंट करता है एक सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स होंगे बहुत सारे, जो भी होंगे ए के एलिमेंट्स। फाइव रिप्रेजेंट करता है एक एम्प्टी सेट, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, मान लीजिए ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, इसमें मैंने ये ए बना दिया। अब आप पूछोगे यार मैं फाइव को कैसे रिप्रेजेंट करूंगी वेन डायग्राम में। फाइव मतलब एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट मतलब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। हम कोई भी जगह अगर ये रेक्टेंगल बनाया तो रेक्टेंगल मतलब ये रेक्टेंगल के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो किसका हिस्सा है, इस यूनियन यू का हिस्सा है। इस सर्कल के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो ए सेट का हिस्सा है। अब एम्प्टी सेट में तो कुछ है ही नहीं, तो एम्प्टी सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वेन डायग्राम में, यार वो होता ही नहीं है। क्योंकि मान लीजिए मैंने ऐसा सर्कल बनाया, ठीक है, तो इसका मतलब ये सर्कल के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो फाइव का हिस्सा होगा, पर फाइव के अंदर तो कोई भी एलिमेंट्स नहीं होंगे, राइट। तो बेसिकली एक ऐसा समझ लीजिए, इतना छोटा सर्कल जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है वो रिप्रेजेंट करेगा फाइव, ठीक है। बेसिकली ऐसे मान लीजिए फाइव डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब वो फाइव है ही नहीं, या ऐसा मान लीजिए एक साथ डॉट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फाइव, ठीक है। ए का यूनियन किसके साथ करना है, फाइव के साथ, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए और फाइव के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। तो ठीक है, ए के सारे एलिमेंट्स मैंने डाल दिए, कलर कर लिया। अब फाइव के सारे एलिमेंट्स है, फाइव के अंदर कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, तो ठीक है, उसको लेने की जरूरत ही नहीं है। तो ए यूनियन फाइव का आंसर क्या हो जाएगा, ये शेडेड रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को। मतलब अगर आप किसी सेट का फाइव के साथ यूनियन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ए। ये हो गया आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। ये कम्यूटेटिव लॉ समझ में आया, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। नेक्स्ट है ए का यूनियन में ए के साथ कर रही हूँ, ठीक है। ए का यूनियन ए के साथ मतलब ए के सारे एलिमेंट्स आ जाए और ए के सारे एलिमेंट्स आ जाए, यार एक ही बात हो गई। ए के सारे एलिमेंट्स और ए के सारे एलिमेंट्स, तो हम पहले ए के सारे एलिमेंट्स को शेड कर दें, फिर दूसरे वाले ए के सारे एलिमेंट्स को शेड कर दें, आंसर तो वही शेडेड रीजन आने वाला है। तो ए यूनियन ए का आंसर क्या आएगा, ए। इसका मतलब कोई भी दो सेट अगर मैं आपस में दोनों, मतलब अगर मैं ए की सेट का उसी के साथ यूनियन कर लूं, चाहे ए यूनियन ए हो, बी यूनियन बी हो, सी यूनियन सी हो, सबका आंसर क्या आएगा, वो खुद सेट ही आ जाएगा। तो ए यूनियन ए का आंसर ए होगा, बी यूनियन बी का बी होगा, सी यूनियन सी का क्या होगा, सी, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट का अगर मैं किसी के साथ कोई भी सबसेट, यूनिवर्सल सेट का अगर किसी सेट के साथ यूनियन करूं तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। चलिए चेक कर लेते हैं। तो फिर से ये यू है, ये अंदर वाला सर्कल क्या है, ए। अब यू यूनियन ए, मतलब सबसे पहले मैं यू को शेड कर दूं, क्योंकि यूनियन में हमें यू के भी सारे एलिमेंट्स लेने, ठीक है। अब ए के सारे एलिमेंट्स को शेड कर देते हैं, तो ए के सारे एलिमेंट्स यहाँ शेड कर दिए। आंसर क्या आ रहा है, शेडेड रीजन क्या है, ये पूरा ही शेडेड रीजन हो गया यू के अंदर का, तो आंसर क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें ध्यान में रखनी है। हो सकता है कहीं किसी क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली ही यूज करनी हो। देखिए आप बाय द टाइम जब आप क्वेश्चंस थोड़े सॉल्व करेंगे, आपको वेन डायग्राम थोड़ा और यूज करेंगे, तो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि यार इमेजिन हो जाएगा दिमाग में कि यार ए यूनियन फाइव है तो ऑब्वियसली इसका आंसर ए होगा, ए यूनियन ए है तो इसका ए होगा, ठीक है। तो चीजें आपको और बाद में और अच्छे से क्लियर होती जाएगी। बट ये चीजें ऐसी है जो आपको हमेशा पता होनी चाहिए, हमेशा याद होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा प्रॉपर्टीज आप डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं।